नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति चैनल ऑफिशियल में, जहां हर दिन मिलता है आस्था का ज्ञान, भक्ति की शक्ति और भगवान शिव के दिव्य रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज मिलने वाली हमारी नई भक्ति कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है भक्ति चैनल ऑफिशियल के इस पावन भक्ति सफर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव भगवान की एक अद्भुत दिव्य कथा, एक ऐसी कथा जो आपकी आत्मा तक भक्ति का प्रकाश पहुंचा देगी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, नीलपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाला एक लड़का असाधारण था। उसका नाम था नीलांबर। नीलांबर गरीब था, फटे कपड़े, सूखा घर, खाली बर्तन, लेकिन उसके भीतर एक चीज बहुत धनी थी, भोलेनाथ में अटूट विश्वास। रोज सुबह वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर गहरे प्रेम के साथ मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग कहते, ए नीलांबर, भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन नीलांबर मुस्कुराकर कहता, पेट भूख से भरता है, पर मन भक्ति से ही भरता है। धीरे धीरे एक भयंकर संकट आया, एक ऐसा सूखा जिसने नीलपुर को मौत की घाटी बना दिया। कुएं सूख गए, खेत राख बन गए, पेड़ पत्तों की तरह गिरने लगे। लोग डरकर गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन नीलांबर नहीं गया। वो खड़ा होकर बोला, जब तक भोलेनाथ मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे, मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह बात लोगों को पागलपन लगी, पर उसके भीतर जो चल रहा था वो सिर्फ वो और महादेव ही जानते थे। एक रात तूफान आया, अंधेरा छाया, गांव सो गया, लेकिन नीलांबर वो पहाड़ की चोटी पर बैठा रो रहा था। आंसू बहते और हर आंसू के साथ एक ही शब्द, हे महादेव, मेरे गांव को बचा लो। और भक्तों, जब सच्चे भक्त के आंसू धरती को छूते हैं तो देवता भी मौन नहीं रहते। भक्तों, नीलांबर उस रात पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा था। हवा तेज थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन नीलांबर के दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, महादेव, मेरे लोगों को बचा लो। उसके आंसू पत्थरों पर गिरते ही एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे पूरा वातावरण उसकी पुकार सुन रहा हो। अचानक पहाड़ का एक कोना सफेद प्रकाश से चमक उठा। हवा रुक गई, बादल ठहर गए और नीलांबर की सांसें थम गईं। उसने अपने कांपते हाथों से आंखें ढकी और जब दोबारा देखा, स्वयं महादेव उसके सामने खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, कंठ पर नाग चमक रहा था, त्रिशूल से दैदीप्यमान प्रकाश निकल रहा था। नीलांबर के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। वो गिर पड़ा, हे भोलेनाथ, आप सचमुच मेरे सामने। महादेव मुस्कुराए, उनके चेहरे पर पिता जैसी करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स नीलांबर, आज तेरी भक्ति ने मुझे बुला लिया। तू अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए रोया है। ऐसे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। नीलांबर की आंखों से और तेज आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे शंकर, मेरा गांव मर रहा है, मेरा घर नहीं बचा तो चलेगा, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, पर मेरे लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, उनको पानी दे दीजिए भोलेनाथ। महादेव का चेहरा गंभीर हो गया। वे नीलांबर के पास आए और बोले, वत्स, वरदान लेना आसान है, पर वरदान के योग्य बनना कठिन। क्या तू परीक्षा के लिए तैयार है? नीलांबर ने बिना एक पल सोचे कहा, प्राण ले लो महादेव, पर मेरे गांव को जीवन दे दो। ये सुनकर महादेव के नेत्रों में कृपा बरसने लगी। उन्होंने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और पूरा पर्वत कांपने लगा। आकाश गरजा, बिजली चमकी और सूखी धरती पर अग्नि की लपटें उठी। शिव बोले, इस अग्नि के पार वह जल स्रोत है जिसे केवल सच्चा भक्त ही पार कर सकता है। अगर तेरा मन डरेगा तू जल जाएगा, अगर तेरा मन भक्ति से भरा होगा, आग तुझे रोक नहीं पाएगी। नीलांबर ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। उसने अपने फटे पैरों को आगे बढ़ाया, हाथ जोड़कर शिव के चरणों को देखा और अग्नि में कूद पड़ा।
अग्नि धधक रही थी, पर उसके भीतर भय नहीं था। उसके होठों पर सिर्फ यही था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भक्तों, अग्नि उसके पास आते ही ठंडी पड़ गई, जैसे उसने नीलांबर में स्वयं महादेव की छाया देख ली हो। भक्तों, नीलांबर आग में आगे बढ़ता जा रहा था। अग्नि उसके चारों ओर भयंकर रूप से नाच रही थी, लेकिन उसके चरणों को छू भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। नीलांबर के होंठ लगातार जप रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, मेरे गांव को बचाना है, मेरे लोगों को सूखे से मुक्त करना है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अग्नि धीरे धीरे शांत होती गई। उसके भीतर एक अनोखी रोशनी फैलने लगी। अंततः नीलांबर ने अग्नि का अंतिम चरण पार किया, और जिस दृश्य को उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके सामने एक प्राचीन गुफा थी, और गुफा के बीचों बीच एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग प्रकट था। उस शिवलिंग पर हल्का सा नीला प्रकाश था, जैसे स्वयं अस्तित्व महादेव की शक्ति से भरा हुआ हो। गुफा के ऊपर से टप टप करके एक एक बूंद गंगाजल गिर रहा था, और जैसे ही वह शिवलिंग को छूता, पूरी गुफा में दिव्य सुगंध फैल जाती। नीलांबर ये देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ, और अचानक धरती उसके नीचे जोर से कंपित होने लगी। गुफा की दीवारों से पानी बहना शुरू हो गया, पहले कुछ बूंदें, फिर धार, और फिर पूरा जल प्रवाह। नीलांबर चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह कोई साधारण पानी नहीं था, ये था जीवन जल, जिसे स्वयं महादेव ने नीलांबर के गांव को देने का निर्णय लिया था। जैसे ही उसने शिवलिंग को प्रणाम किया, चट्टानों से फूटता पानी पहाड़ के नीचे की ओर बहने लगा, सीधे नीलपुर गांव की दिशा में। उस क्षण नीलांबर समझ गया, ये सिर्फ जल नहीं, यह महादेव की कृपा है। उसके मन में एक ही आवाज गूंजी, नीलांबर, अपने गांव लौट जा, तेरी भक्ति ने चमत्कार कर दिया है। नीलांबर ने हाथ जोड़े, शिवलिंग को नमन किया, और तेजी से पहाड़ के नीचे उतरने लगा। भक्तों, नीलांबर तेजी से पहाड़ से नीचे उतर रहा था। उसके पैरों में चोट थी, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही उत्साह, महादेव ने मेरे गांव को जीवन दे दिया है। जैसे ही वह नीलपुर के करीब पहुंचा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। जहां कल तक सूखी धरती थी, जहां दरारें थीं, जहां लोग निराश बैठे थे, आज उसी धरती से तेज जलधारा फूट रही थी। गांव के बच्चे पानी में कूद रहे थे, बुजुर्ग खुशी से आंसू बहा रहे थे, और खेतों की मिट्टी पहली बार ठंडी हो गई थी। गांव वाले चिल्ला रहे थे, चमत्कार हो गया, धरती में से पानी निकल आया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह चमत्कार किसी जादू से नहीं, बल्कि नीलांबर की भक्ति से हुआ है। नीलांबर थककर जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे गांव को जीवन देने के लिए धन्यवाद। उसी क्षण हवा एक पल के लिए शांत हुई, और नीलांबर ने अपने कानों में एक दिव्य आवाज सुनी, वत्स, ये जल तब तक बहेगा जब तक इस गांव में भक्ति जीवित रहेगी। यह आवाज महादेव की थी। नीलांबर समझ गया, शिव ने उसे सिर्फ जल नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए आजीवन वरदान दे दिया था। गांव वालों ने नीलांबर को घेर लिया, सब उसे गले लगा रहे थे, उसके पैरों को छू रहे थे, और चिल्ला रहे थे, नीलांबर नहीं, ये हमारा शिव का अपना दूत है। गांव में ढोल बजे, दीप जलाए गए, और उस रात पूरी घाटी शिव नाम से गूंज उठी। भक्तों, उस रात नीलपुर गांव में सिर्फ पानी नहीं बह रहा था, बह रहा था शिव का आशीर्वाद। लोगों ने वर्षों बाद ऐसा उत्सव देखा था। हर घर में दिया जल रहा था, हर गली में हर हर महादेव की आवाज थी। गांव वाले नीलांबर को घेरे खड़े थे, सब उसके पैरों में झुकना चाहते थे। वह बार बार कह रहा था, मैं कुछ नहीं हूँ, सब महादेव की कृपा है। लेकिन उसी समय आकाश में हल्का सा नीलापन फैला,
और अचानक नीलांबर के सामने एक दिव्य प्रकाश उतरा। गांव के लोग डरकर पीछे हटे, लेकिन नीलांबर शांत खड़ा रहा। उस प्रकाश से फिर प्रकट हुए महादेव स्वयं। उनका स्वर गूंजा, वत्स नीलांबर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुझे वह दूंगा जो संसार में बहुत कम लोगों को मिलता है। शिव ने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। पूरा आकाश नील प्रकाश से भर गया। फिर उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि नीलांबर पर डाली और बोले, आज से तू मेरा नील भक्त कहलाएगा। तेरे हाथ जहाँ छू दे वहाँ धरती हरी हो जाएगी। तेरे शब्द जहाँ गिरे वहाँ लोगों के मन से दुख दूर होंगे। और जिस गांव में तू रहेगा वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा। गांव के लोग सुनते ही रो पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका साधारण सा चरवाहा अब महादेव द्वारा आशीर्वादित महात्मा नीलांबर बन चुका था। महादेव धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। अंतिम क्षण में उन्होंने कहा, भक्ति कभी छोड़ना मत वत्स, क्योंकि भक्ति ही वो रास्ता है जो इंसान को देवताओं तक पहुंचा देता है। और फिर पूरा आकाश शांत हो गया। गांव के लोगों ने उसी रात नीलांबर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसने अहंकार नहीं लिया, वो वही सरल चरवाहा रहा। लेकिन जहाँ भी वह हाथ रखता पेड़ हरे हो जाते, सूखी मिट्टी में जीवन आ जाता और लोगों के दिलों में शांति भर जाती। इस तरह छोटे से गांव का एक गरीब बच्चा महादेव का आशीर्वाद लेकर पूरी घाटी का रक्षक बन गया। और भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे दिल से पुकारो तो स्वयं महादेव भी आ जाते हैं। भक्तों, महात्मा नीलांबर को शिव का वरदान मिलने के बाद गांव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ शिव की कृपा रहती है वहाँ हमेशा एक और बड़ी लीला शुरू होती है। समय बीत रहा था, गांव खुशहाल था, फसलें लहरा रही थीं, नदी लगातार बह रही थी। लेकिन नीलांबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। कभी कभी वह दूर पहाड़ों की ओर देखता और उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य बुलावे को महसूस करती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नीलांबर नदी किनारे बैठा हुआ था। चांदनी पानी में चमक रही थी। अचानक हवा में एक दिव्य कंपन उठा, जैसे कोई ब्रह्मांड उसे पुकार रहा हो। नीलांबर ने आंखें बंद की और महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनी, वत्स नीलांबर, मैंने तुझे सिर्फ इस गांव के लिए नहीं चुना है। तेरी भक्ति अब पूरे प्रदेश को चाहिए। नीलांबर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोल्डर हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, जो भी आदेश दीजिए मैं पूरी भक्ति से स्वीकार करूंगा। तभी अचानक नदी का पानी तेजी से लहराने लगा। जल के बीच एक प्रकाशक खंड उठा और उसके अंदर दिखा एक विशाल पर्वत, जिसकी चोटी नीली आग से जल रही थी। महादेव बोले, वह नीलकुट पर्वत है। उसके भीतर एक प्राचीन शक्ति बंद है। वर्षों से वह तैलांग राक्षस के नियंत्रण में है। यदि वह मुक्त हो गया तो पूरा प्रदेश विनाश में डूब जाएगा। नीलांबर अवाक रह गया। महादेव, मैं क्या कर सकता हूँ? शिव ने कहा, तेरी भक्ति ही तेरी ताकत है। तू नीलकुट पर्वत की यात्रा करेगा, वहाँ तुझे मेरी ऊर्जा मिल जाएगी और उसी से तू उस प्राचीन शक्ति को शांत करेगा। नीलांबर ने धरती को प्रणाम किया। उसे पता था ये रास्ता मुश्किल है, खतरे भरे हैं, लेकिन जब महादेव आदेश दें तो भक्त पीछे नहीं हटता। अगली सुबह नीलांबर ने गांव वालों को बुलाया। सब चिंतित थे, डरे थे, रो रहे थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नीलांबर ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रिय जनों, महादेव ने मुझे नया कार्य दिया है। मैं लौटकर जरूर आऊंगा। तब तक भक्ति को जिंदा रखना। गांव वालों ने उसके चरण पकड़े और बोले, महात्मा, शिव आपकी रक्षा करेंगे। नीलांबर ने आसमान की ओर देखा और चुपचाप चल पड़ा उस मार्ग पर जहाँ सिर्फ सच्चे भक्त ही जाते हैं। भक्तों, इस प्रकार नीलांबर की ये दिव्य यात्रा हमारी भक्ति गंगा की तरह आगे बढ़ती रही। आज की इस पवित्र कथा में
हमने देखा कैसे एक गरीब चरवाहे की सच्ची पुकार स्वयं महादेव तक पहुंच गई, कैसे नीलांबर की भक्ति अग्नि को ठंडा कर गई, कैसे शिवलिंग प्रकट हुआ, कैसे सूखे गांव में जीवन जल बहा और कैसे महादेव ने नीलांबर को अपनी विशेष कृपा देकर पूरे प्रदेश का रक्षक बना दिया। भक्तों, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नीलांबर जैसा प्रेम, विश्वास और समर्पण अगर हमारे हृदय में भी जन्म ले जाए तो जीवन के हर अंधकार में महादेव की रोशनी दिखाई देती है। आज की इस कथा का यही संदेश है, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलो, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको शिव भगवान की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया फोल्डेड हैंड्स वीडियो को लाइक करें, फोल्डेड हैंड्स अपने घर परिवार में शेयर करें, फोल्डेड हैंड्स और हमारे चैनल भक्ति चैनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली बार भी ऐसी ही पवित्र भक्ति रस भरी कथाएं सबसे पहले मिल सकें। और हाँ भक्तों, कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव, ताकि हमारा पूरा परिवार भक्तिमय ऊर्जा से भर जाए। अंत में भोलेनाथ आपके जीवन में शांति, सुख और शक्ति बरसाएं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, भक्ति को